जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हाईकमांड का आदेश है सब लोग घर घर जाके हर व्यक्ति से मिले ताकि उन्हें पता लगे कि कांग्रेस क्या कार्य कर रही है और क्यों कर रही है। जैसे राहुल जी हमारे यात्रा कर रहे हैं, उनका मकसद जैसे अभी आपका भाई ने बताया था कि हम प्यार से प्यार बांटना चाहते हैं, हम वेमनेस में नहीं पड़ना चाहते, तो इसलिए ये मोहब्बत की दुकान जो हमारी राहुल जी ने बनाई है वो मोहब्बत लोगों को पहुंचाना चाहते हैं ताकि सब लोग जागरूक हो सके। इसके साथ साथ लोकसभा के उम्मीदवार की भी चर्चा की गई, क्योंकि परिसीमन जो है 2009 में हुआ था, उसके बाद 9 के बाद और अभी तक जो है उधर ही टिकट दिया गया और ये इस बार बड़ी तगड़ेपन से कहा गया है कि इस बार टिकट जो है यहाँ दिया जाए और आफ्ताब ने भी अप्लाई किया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मांगने का सबको अधिकार है, बाकी हाई कमांड फैसला करता है, उनके जिसमें काबिलियत ज्यादा होगी उसको टिकट मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ईएम को लेकर बड़ा शोर शराबा चल रहा है, बड़ी मांग चल रही है। अभी मेयर के चुनाव के लिए चंडीगढ़ का मामला भी खुल्लम-खुल्ला सामने आया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या बैन होनी चाहिए ईवीएम या कोई नहीं इसके साथ? वैसे मैं तो ये कहूंगा, हम सभी ये कहेंगे कि चुनाव तो बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए, ईवीएम में तो कुछ लगता है हमें गड़बड़ है। तो ईवीएम का जो है हमारी पार्टी का एक स्टैंड है कि वीवीपैट जो है हर एक जो है वोटर को जो है मिलनी चाहिए, जिससे कि उसको ये जो संदेह है उसके मन में और जो संदेह है उसको दूर करने का लिए एक वो है, और उसके लिए पार्टी ने जो है अपना स्पष्ट जो है कर दिया है। और ईवीएम की जो शंकाएं हैं वो इलेक्शन कमीशन की ज्यादा जिम्मेवारी है कि वो उन शंकाओं को, जनता की शंकाओं को दूर करे और जो उसमें सुधार कांग्रेस पार्टी द्वारा सुझाए गए हैं उन पे कार्य। कांग्रेस बार बार एक समझते नहीं हो कि किस तरीके से देश में अघोषित इमरजेंसी लगी, जो नेता इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और वही नेता अगर इनके पास समझौता करके चला जाता है तो वो तो जैसे वॉशिंग मशीन में धुल के जो है उसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई होती है। और जिस तरीके से 150 सांसद जो ये जवाब मांग रहे थे कि पार्लियामेंट हाउस में जो सुरक्षा चूक हुई उसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जवाब दे, उनको इस बात का सवाल पूछने के लिए सांसद से बाहर कर दिया गया, तो इससे और क्या आप लगाएंगे? किस तरीके की भाषा और किस तरीके की जो कार्यशैली जो है आज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, आप समझ सकते हो कि किस तरीके की शंकाएं जो है वो उत्पन्न हो रही है। देखते हैं उसमें किस तरीके से वो करती है। हम तो कांग्रेस हर आम के लिए अपनी लड़ाई जो है प्रदेश में भी देश में भी अपने राहुल गांधी खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन सभी लड़ रहे हैं, और हम समझते हैं प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस जो है प्रतिबद्ध है, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आजादी और देश को प्रजातंत्र और लोकतंत्र और संविधान दिया है, और उसको हम सब कांग्रेस जन मिलकर लड़ते हैं। 4.5-5 साल तक कांग्रेस हुड्डा के नेतृत्व में पूरे जिले प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में एक प्रोग्राम चला रहे थे अलग अलग लेके, और एक दोस्त था और ये था कि कोई सरकार जो आने वाली है, लेकिन अचानक एक दूसरा मोर्चा मानेंगे वो खड़ा हो जाता है। नहीं, कोई ऐसा नहीं। कांग्रेस सभी कांग्रेस जन जो है मिलके कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए काम की विफलताओं को जो है अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाके जो है उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हरियाणा में कांग्रेस अपने राजनीतिक जिम्मेवारियों में कामयाब रही, और बीजेपी की जो है विफलता, बीजेपी का भ्रष्टाचार और बीजेपी का जो इस प्रदेश में जो जिस तरीके से जो प्रदेश के विकास को और प्रदेश को कर्जे में डूबा है, उसके खिलाफ जनता में जाके जो अलग जगह अभियान चला है उसमें पूरी तरह कामयाब मिल रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, और आने वाले समय में आप इसके नतीजे लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी जी, अलवी साहब, ये तो बिहार की बात है, हम तो यही हरियाणा के तो ये भी बोलते हैं कि ये चुनाव भी असली चुनाव नहीं है। चुनाव वो होता है जो निष्पक्ष तरीके से हो, जिसके अंदर दबाव नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। यहाँ दबाव की राजनीति हो रही है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, फिर जातियों में, धर्मों के अंदर वैमनस्य खोला जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है।
तो निष्पक्ष चुनाव कहाँ होगा? चुनाव तो ये भी खत्म कर दिए इन्होंने, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो इस चुनाव को भी आप असली चुनाव नहीं मान सकते। अभी हेमंत को ईडी के नाम पे जेल भेज दिया, केजरीवाल को बार बार अब कोर्ट के माध्यम से उसको नोटिस भिजवाया, उनके कई विधायकों के पास जो नोटिस जा रहा है, क्या ये वाकई में क्या कहेंगे? क्योंकि नहीं, ये ये सवाल उठ रहा है, क्या भ्रष्टाचार है, आम जनता को भी पता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सच्चाई है ये। क्यों इनके यहाँ जाते ही वही नेता जिन पे इल्जाम होते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती बाद में? ये तो सबको पता, यही तो कह रहे हैं कि पूरे उजाले में सूरज की रोशनी में अंधेरा दिखा देते हैं, ये अंधेरे में ये सूरज दिखा देते हैं। ये तो अभी जिस तरीके से चल रहे हैं, दूसरा आम आदमी जो होता है वो उसको चैन चाहिए, अमन चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, वो अपने संघर्षों में उलझा रहता है, उसको पता है, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्तियों को इन्होंने सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग करके वो खत्म कर दिया, मुद्दों से वैसे भटका दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक खासियत हो गई है, ये खासियत ये है कि अब हर व्यक्ति कहने लग गया कि ये कुछ भी कर सकता है, बोलता है ना कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है।